लौट के बुद्धू घर को आए। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। चंद घंटों में सैकड़ों की तादाद में लोग मौत के आगोश में समा गए हैं। करीब 6 महीने बाद स्कूल और कॉलेजेस खोले गए, मगर अब सरकार का यह फैसला गलत साबित हो रहा है। स्कूल खुलते ही बच्चे भी कोरोना की चपेट में आने लगे। फिर बात पंजाब की हो या हिमाचल की या फिर हरियाणा की। कोरोना के कारण जिंदगी घरों में कैद होकर रह गई थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी से पाबंदियां हटी और अनलॉक में सब कुछ सामान्य होने लगा। स्कूल भी खुल गए, लेकिन स्कूल खुलते ही कोरोना कातिल बनकर फिर से डराने लगा। खतरा इतना बढ़ गया कि हरियाणा सरकार को 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ा। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा में कुल 147 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 78 छात्र संक्रमित पाए गए। इसके अलावा जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12 और हिसार में 6 बच्चे पॉजिटिव हैं। कई स्कूलों में छात्रों के साथ शिक्षक भी संक्रमित हैं। हरियाणा में अभी तक कोरोना की चपेट में 2,09,251 लोग आ चुके हैं। वहीं 1,87,559 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,113 पहुंच गई है। रेवाड़ी और जींद के बाद स्कूलों में कोरोना के केस मिलने के बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अभिभावक डरे हुए हैं। ये किसी भी कीमत पर बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का कहर जारी है और इस हालात में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। रेवाड़ी में भी अभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो भी काफ़ी बच्चे कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। ये फर्दर बढ़ सकता है, इस पे पहले अंकुश लगे तभी जाके भेजा जाएगा। ऐसा है जी, अभी देखो अभी डर का माहौल है, तो मैं तो अपने बच्चों को अभी ऑनलाइन पढ़ाने में ही विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी, ये बच्चे फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे। ये डरे क्यों है? डरे सर ऐसा हुआ है कि जी अभी जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बच्चे खुद का भी मन नहीं है जी और हमारा भी मन नहीं बन रहा अभी जाने का, बच्चों को भेजने का। तो वैक्सीन आएगी तभी हम बच्चे को सोचेंगे जी भेजने का, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं। अभिभावकों की चिंता जायज है। कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कुरुक्षेत्र में 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल में हर एहतियात बरती जा रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना से हमें डर तो लग रहा है, पर कोरोना से हमें डर तो लग रहा है, पर हमें फिर भी पढ़ना पड़ता है। हमें घर बैठे इतने मज़े नहीं आ रहे थे, ऑनलाइन में भी क्लासें लग रही थी इतने। जब से हम स्कूल में आए हमें मज़े भी आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई में भी कोई परिवर्तन हुआ है। असली डर तो इस चीज़ का है कि कोरोना का भी कोई एंटीडोट नहीं आया और कोई इतने सारे बेचारे लोग इस कोरोना से बीमार होकर उनकी डेथ हुई है। जींद के स्कूलों में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। मुआना गांव के सरकारी स्कूल में 16 बच्चे और अध्यापक पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने 14 दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया। इससे पहले 19 बच्चे और टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले थे। एक के बाद एक स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। उधर गुरुग्राम में कोरोना के कोहराम को देखते हुए रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। खेड़ की दौलाटोल, खानसा मंडी में रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई। पंजाब में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। प्रदेश के 22 में से 7 जिले देश भर में कोरोना संक्रमण से हुई सबसे ज्यादा मौतों वाले जिले बन गए हैं। सूबे में मृतकों का आंकड़ा 4,556 हुआ है। कुल संक्रमित 1,44,177 हुए। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सर्वाधिक 10 मृत्यु दर वाले जिलों में टॉप 5 भी पंजाब से संबंधित है।
पंजाब में मृत्यु दर सबसे ज्यादा 3.2% है। देश में 5.1% के साथ सबसे ऊंची मृत्यु दर वाले रोपड़ जिले में अब तक 2721 संक्रमण के मामलों में 136 मरीजों की मौत हुई है। फतेहगढ़ में अब तक 2250 संक्रमित केस आए हैं। इनमें से 106 लोगों की मौत के साथ मृत्यु दर 4.7% रही है, जो देश में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाले 10 जिलों में पहले 5 पंजाब के हैं। रोपड़ में 5.1%, फतेहगढ़ साहिब में 4.7%, तरनतारन 4.6%, संगरूर 4.3%, कपूरथला 4.3%, लुधियाना 4% और अमृतसर 3.8%। पड़ोसी राज्य हिमाचल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के भीतर प्रदेश में 12 लोगों की मौत कोरोना से हुई है और कुल मौतों का आंकड़ा 480 तक पहुंच गया है। गुरुवार को रात 9 बजे तक प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6,980 पहुंच गई है। बुधवार को 661 नए मामले सामने आए थे। गुरुवार को 796 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र के एक आंकड़े के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा संक्रमण दर वाले 10 जिलों में 4 जिले हिमाचल के हैं। लाहौल स्पीति में 50%, शिमला 17.2%, मंडी 14.5% और किन्नौर जिले में संक्रमण दर 13.5% है। प्रदेश में शिमला और मंडी जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा 17.8% दर महाराष्ट्र में है। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि सरकार ने टेस्टिंग बढ़ा दी है, जिसके चलते ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। साथ ही कहा था कि शादी समारोह और त्योहारों के चलते भी संक्रमण फैला है, इसलिए शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगाई है। लाहौल का एक पूरा गांव ही कोरोना पॉजिटिव आने पर पर्यटकों की एंट्री बैन कर अंदर किए जा रहे हैं। कई घंटे तक जो है वो लोग जो है भीड़ में और बहुत सारी संख्या में जो है वो इकट्ठा उसमें एक हॉल में रहते हैं, तो वो एक संक्रमण का बहुत बड़ा एक माध्यम बन रहा है। दूसरा, कम्युनिटी में जो हमारा धाम होती है, जिसको हम धाम बोलते हैं, उसका आयोजन होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो कैटरिंग करने वाले लोग हैं तो उनका टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली टेस्टिंग होनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करना। 100 से ज़्यादा कमरे के जो हॉल के अंदर जो है वो गैदरिंग, इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। त्योहारों के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। रोजाना आ रहे नए मामलों ने सरकार, प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना को हल्के में लेने की भूल अब महंगी पड़ती नजर आ रही है। फिर से सरकार, प्रशासन सख्ती दिखाने को मजबूर है। मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। ये कहा गया, बार बार कहा गया, स्कूल खोलने हैं और आखिरकार स्कूल्स को खोल दिया गया। लेकिन स्कूल खुलते ही हुआ क्या? एक एक करके स्कूल्स में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे। यह हाल सिर्फ एक राज्य या फिर एक स्कूल का नहीं है, बल्कि उन तमाम जगहों का है जहां पर स्कूल्स को खोला गया। बात अगर सिर्फ हिमाचल की करें, हिमाचल के स्कूल्स में कोरोना इस तरह फैला कि हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि लोगों को जिसका डर था हुआ भी ठीक वैसा। जब स्कूलों में फूटा कोरोना बम, देवभूमि के कई होनहार हुए शिकार। एहतियातन स्कूलों में लगा ताला। कोरोना का खौफ, वैक्सीन का इंतजार, स्कूल खोलने की जिद, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य। इन तमाम बातों के बीच स्कूल खोले गए, लेकिन इस बीच हुआ क्या? स्कूलों में एक के बाद एक बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने लगे। देवभूमि के कई होनहार भी कोरोना के शिकार हो गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल के होनहारों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। आलम यह है कि अभी तक 87 विद्यार्थी और 215 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। बच्चों में कोरोना के लक्षण मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। कैबिनेट की बैठक बैठी, जिसके बाद सरकार ने 11 से 25 नवंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया। बता दें कि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 नवंबर से प्रदेश के स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हुई थी।
इस दौरान प्रदेश के मुखिया सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में काफी अधिक संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा राजधानी शिमला के स्कूलों में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। स्कूलों में बड़े कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते अन्य जिलों में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमति पत्र देने से परहेज करने लगे। इसको देखते हुए सरकार ने दिवाली के दौरान संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया। उनका टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली टेस्टिंग होनी चाहिए, इस बात को इंश्योर करना। 100 से ज्यादा कमरे के जो हॉल के अंदर जो है वो गैदरिंग, इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। बाहर लॉन खुला है, ग्राउंड खुला है, मैदान खुला है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वहां पर हमने थोड़ी अभी तक इजाजत दे रखी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमको ये सोशल गैदरिंग्स और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेगी, क्योंकि अगर नंबर इस प्रकार से आता रहा, बढ़ता रहा, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होगा। तो निश्चित रूप से अगर सख्त कोई कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी, हमने पहले भी उठाए हैं, आने वाले समय में भी हमको विवश होकर के उठाने पड़ेंगे। 26 नवंबर से शिक्षण संस्थान दोबारा खुलेंगे। ऐसे में एहतियात बरतते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में फेयरवेल, लंच और रिटायरमेंट पार्टियों के आयोजन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों प्रदेश के कुछ स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय किए गए SOP की अनदेखी हुई। इस कारण कई जगह कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़े। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। सभी शिक्षकों को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की SOP का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। हमारा 25 के बाद फिर हम दोबारा से पूरी तैयारी के साथ, पूरी सैनिटाइजेशन करके, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस रख के, पूरे SOPs को फॉलो करते हुए हम तो पूरी तैयारी रखेंगे कि बच्चों को जो फिजिकल इंटरेक्शन है क्लासरूम्स में वैसे बुला लिया जाए। काबिले गौर है कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विंटर और समर क्लोजिंग स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब दोनों सत्र की परीक्षाएं अगले साल फरवरी-मार्च में होंगी। इस बार सभी का एग्जाम शायद हम फरवरी, मार्च या अप्रैल में उन दिनों में ही लें इकट्ठे ही, विंटर क्लोजिंग का भी और समर क्लोजिंग का भी। कॉलेजेस का तो विंटर और समर क्लोजिंग का कोई फर्क नहीं, एग्जाम एक ही टाइम में होते हैं, वो तो मतलब मार्च अप्रैल में ही होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में 2 सेमेस्टर में होते थे, तो वो दोनों सेमेस्टर के इकट्ठे ही होते हैं, जो मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में इकट्ठे होते हैं। हिमाचल में केस बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही कोरोना से मौत का सिलसिला भी जारी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये बात हमें रोज सिखाई जाती है। फोन की रिंगटोन पर भी आपको अक्सर ये बात कही जाती है। फिर बच्चों के मामले में आखिर हम कैसे लापरवाह हो सकते हैं? बच्चों का भविष्य जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे होनहारों की जिंदगी। हमें ये नहीं भूलना होगा कि कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है। 26 नवंबर से प्रदेश में फिर स्कूल खुलने हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि स्कूलों में फिर कोरोना बम नहीं फूटेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर जगह का यही हाल है, फिर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो। बठिंडा में भी शिक्षण संस्थानों में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा। अभी तक 25 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसमें छात्र भी है और अध्यापक भी। कोरोना के कहर को देखते हुए अब अमृतसर में भी प्रशासन सख्त हो चुका है। स्कूल अनलॉक होते ही कोरोना भी अनलॉक हो चुका है। हरियाणा हो, हिमाचल हो या पंजाब, स्कूलों में कोरोना एक कोहराम मचा दिया है। बठिंडा के शिक्षक संस्थान में भी कोरोना ने दहशत फैला दी है और जिसमें करीब 25 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का कहर न सिर्फ विद्यार्थियों में है बल्कि स्टाफ मेंबर भी टूट पड़ा है। बठिंडा के DAV कॉलेज से 15, SST गर्ल्स कॉलेज में 5 और एक केस सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी निकलकर सामने आ चुका है, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 3 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। अमृतसर के DCP ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और लोगों को कोरोना हिदायतें न मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। इसके साथ ही शादियों में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की अपील की है।
जिस तरह की गैदरिंग है 100 तो ਵੱਧ नहीं हो सकती। कोई भी फंक्शन करना है उसके 100 तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ कोई भी मैरिज पार्टी हैगी है चाहे कोई फंक्शन हैगा ਉੱਥੇ 100 तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है गैदरिंग ना की जाए। त्योहारी सीजन में लोगों ने जम के खरीदारी की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जमकर ही उड़ाई। लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कोरोना खत्म हो चुका है। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना वापस तेज हो चुका है और जिसके कारण मामलों में ज्यादा वृद्धि हो गई है और सरकार की चिंता भी ज्यादा बढ़ा दी है। बठिंडा से सूरज भान और अमृतसर से राजीव शर्मा, न्यूज़ 18। भारत में कोरोना का कत्लेआम जारी है। 24 घंटे में करीब 50,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और करीब 500 मरीजों की जान जा रही है। कोरोना महामारी फिर देश पर भारी पड़ रही है। कोरोना महामारी से भारत फिर त्राहिमाम कर रहा है। फिर कोरोना कोहराम मचा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,981 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ भारत में कुल मामलों की संख्या 90,06,079 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के कारण 584 मरीजों की जान चली गई। देश में इस महामारी के कारण अभी तक 1,32,223 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 4,45,447 मामले सक्रिय हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीजों के ठीक होने के साथ ही कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 84,28,409 हो गई है। यानी अब तक भारत में 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ने का अंदेशा है। त्योहारों के वक्त जिस तरह से लापरवाही बरती गई है उससे कोरोना की लहर डरा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 98 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाना बड़ी चुनौती है। गृह मंत्रालय की टीम दिल्ली की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। हर नए दिन के साथ साथ कोरोना के आंकड़े खौफ पैदा कर रही हैं। Otherwise, whatever gains that we've had in bringing the cases down and being able to control the spread of COVID-19 will be lost if we don't maintain this physical distancing. So we should not say that the worst is over. There can be a resurgence of cases that we're seeing in certain small towns and cities, even in New Delhi. And that is why at a national level, we still need to be very, very vigilant and continue our protective measures till a vaccine is available. कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर अस्पताल में इंतजाम दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो अब 2,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पहले यह जुर्माना 500 रुपए का था। एक्सपर्ट्स दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर मान रहे हैं तो वहीं देश में दूसरी लहर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। स्कूल को खोलने के फैसले पर सरकार और प्रशासन अब मंथन कर रहा है कि कहीं फैसला लेने में जल्दी तो नहीं करती, कोई चूक तो नहीं हो गई। एक तरफ इस पर चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी शुरू हो चुका है ताकि इस कातिल कोरोना का खात्मा किया जा सके। त्योहारी सीजन और सर्द मौसम ने अगर कोरोना की टेंशन बढ़ाई है तो एक देसी टीका उससे भी कहीं बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे और निर्णायक फेज का ट्रायल पूरे देश में शुरू हो चुका है। हरियाणा में तो ट्रायल के लिए खुद सूबे के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज आगे आए
और कोवैक्सीन का पहला टीका लिया। रोहतक पीजीआई की टीम इसके लिए बाकायदा अंबाला पहुंची, जहां विज को पहला डोज दिया गया। आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक ने आज उस कोरोना की जिससे सारा विश्व ग्रसित है उसके लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के तहत देश भर में 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को यह टीका लगाया जाएगा और हरियाणा में इसकी शुरुआत 200 वॉलंटियर्स के साथ हुई है। उम्मीद यह है कि कामयाब ट्रायल के बाद अगले 40 से 45 दिन के भीतर ही कोरोना के खात्मे की तारीख भी तय हो जाएगी। इसके जो रिजल्ट हैं वो हमें मिलेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जनवरी महीने तक इसके रिजल्ट आने के बाद में अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो इसके लिए मास प्रोडक्शन भी शुरू। दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन के ट्रायल फाइनल स्टेज में है और केंद्र सरकार भी भरोसा दिला चुकी है कि वैक्सीन देसी हो या विदेशी, उसे हरी झंडी मिलते ही देश के नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए जब तक दवाई तैयार हो रही है तब तक आप भी कोई ढिलाई ना बरतें। अंबाला से कृष्ण बाली और रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। जी हां, यह भी सच है कि स्कूल खोले गए और अब हरियाणा सरकार इस फैसले को वापस ले चुकी है। 30 नवंबर तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।